साथ पीडीपी ने बडगाम और नगरोटा में ज़िमनी इंतखाब कराने के निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले का खैर मकदम किया है। हालांकि पार्टी नेता और तर्जुमान मोहित भान ने कहा है कि सीटें खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर यहां पर इंतखाब हो जाने चाहिए थे। भान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बडगाम सीट खाली करने के फैसले की भी तनकीद करते हुए कहा कि बडगाम के लोग सीएम उमर अब्दुल्ला से बहुत नाराज है, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने उस सीट को बरकरार रखने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अपनी रिवायती गांदरबल सीट को चुना, रिवायती सीट को चुना। इसीलिए यहां पर लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और जो यहां की 2 सीट्स है जम्मू कश्मीर की, जिन पे अभी बाईपोल्स होने वाले थे, एक नगरोटा की सीट है, वही एक बडगाम की सीट है, अभी उस पे इलेक्शंस आने वाले हैं। वही राज्यसभा की 4 सीट्स जो 2021 से वैकेंट थी, उन पे भी अब इलेक्शंस आने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ पीडीपी की लीडर स्पोक्स पर्सन मोहित भान जुड़े हैं, मजीद बात करते हैं। मोहित साहब, किस तरह से देख रहे हैं अब जो आने वाले जो प्रोस्पेक्ट्स बन रहे हैं, अगर हम राज्यसभा सीट की बात करें या इन 2 सीट्स पे बात करें? देखिए, पहले तो ये इलेक्शंस बहुत पहले अनाउंस हो जाने चाहिए थे। एज पर लॉ 6 महीने के अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए थे, लेकिन आप वहां तो देख लीजिए, राज्यसभा 2021 से खाली है, अनरिप्रेजेंटेड है, और ये भी पिछले 10 महीने से अनरिप्रेजेंटेड है। सो देर आए दुरुस्त आए। अब देखिए, इलेक्शंस के लिए तो हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा तैयार रहती है। मैं समझता हूं कि बडगाम के लोगों के साथ बहुत वादे किए गए थे। अभी जो हमारे करंट चीफ मिनिस्टर साहब है, ये खुद वहां पे कैंडिडेट थे और बहुत वादे किए थे कि अगर वो वहां से जीतेंगे तो वो सीट को रखेंगे, उसको रिटेन करेंगे। बट इवेंचुअली वो जो उनका अपना पॉलिटिकल पुरानी जद्दी अजदादी सीट है गांदरबल, उन्होंने उन्हीं की ओर रुख किया और बडगाम के लोगों को एक बार फिर से अकेला छोड़ दिया। और पिछले 10 महीने से आप देखिए, उनके डेवलपमेंटल काम हैं या बाकी चीज़ें हैं, हर कोई चीज़ जो है एक रिप्रेजेंटेटिव के बगैर खाली पड़ी है। बहुत उम्मीद थी वहाँ के लोगों को कि उमर साहब वहाँ काम करेंगे और उनकी जो मुश्किलें हैं उनका अजाला करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं। बट हम देखेंगे, अभी अब कैंपेन का एक सिलसिला शुरू होगा। पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो उसके ऊपर बैठेगी, उस पर फैसला लेगी, कैंडिडेट का अनाउंसमेंट होगा और एक प्रोग्राम को शक्ल दी जाएगी, तश्कील दिया जाएगा कि किस तरीके से हम जो कैंपेन है उसको आगे चलाएंगे। और ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि लोग बढ़ चढ़कर उसके अंदर हिस्सा लें। और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना ने कुपवाड़ा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कुपवाड़ा के डीसी का दफ्तर में एक मीटिंग की बैठक में कुपवाड़ा के मौजूद रहे और ईएसपी कुपवाड़ा गुलाम जिलानी वानी भी इस मौके पर मौजूद रहे और मीटिंग में शिरकत कर कुपवाड़ा के हवाले से बातचीत की गई। गुलाम अली खटाना ने आज शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। वो डाक बंगलू में रहे, जहां पर वो मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात हुए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कई अवामी वफूद से भी मुलाकात थी। लेकिन उनके दौरे का आज अहम मकसद ये भी था कि आज उन्होंने कुपवाड़ा जिले में ऑफिसरान के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। मीटिंग में सिविल इंतजामिया और पुलिस के आला ऑफिसरान मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाले ने उन्हें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए जिला में जारी तामीराती प्रोजेक्टों के मुतल्लिक मुफस्सल जानकारी फराहम की। गुलाम अली खटाना ने कहा कि बीजेपी का मंडेट ही यही है कि लोगों को तामीर तरक्की होनी चाहिए और सड़क राब्तों से दूर दराज इलाकों के लोगों को भी जोड़ना चाहिए। गुलाम अली खटाना ने कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में मजीद तामीर तरक्की के हवाले से तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। नेटवर्क 18 के लिए शुमाली कश्मीर से याया सुल्तान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त इस बार एडवांस में जारी की गई है। हाल ही में बेमौसम बारिश और सैलाब से कई जिले की फसलें तबाह हो गईं। ऐसे में ये रकम किसानों के लिए बड़ी मददगार साबित होंगी। रियासी के किसानों का कहना है कि ये मदद उन्हें मौसम के हवाले से नुकसान की भरपाई करने और अगले बुआई सीजन की तैयारी के लिए बीज, खाद और अन्य दिगर ज़रूरी अशिया ज़रूरिया खरीदने में उनकी मदद करेगी। वहीं किसानों का कहना है कि ऐसे फैसले ये साबित करते हैं कि सरकार मुश्किल हालात में किसानों के साथ खड़ी है और उनके कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। किसान इसलिए खुश है कि आज जो 21वीं
किस्त थी वो किसानों के खातों में पहुंच गई है, इसलिए किसान आज ज़्यादा खुश है। तो ये जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले महीनों में जो काफ़ी शदीद बारिशें हुई थी उससे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और किसानों की जो फसलें हैं वो तबाह हुई हैं। तो उसके लिए उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज सरकार ने ये जो 21वीं किस्त है ये बहुत जल्दी हमें रिलीज़ कर दी गई है, इसलिए किसान ज़्यादा खुश है। हम धन्यवादी हैं सरकार के, प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने ये स्कीम चलाई है, तो जिससे हमें बड़ी भरपाई होती है। हमारे फसल जो हैं वो लग सकते हैं आगे वाले, पीछे की थोड़ी तबाही हुई है उसका भी सरकार देख रही है, तो अगर हुआ कुछ उसका भी करें, लेकिन इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हम पूरे गांव, पूरे पंचायत की तरफ से धन्यवाद करते हैं। तो हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का, जिन्होंने हमारे खाते में जो पैसे डाले हैं। पहले तो हम किसान बहुत घबराए हुए थे कि हमें जो बारिशों से हमारा जो नुकसान हुआ है, तो हम कैसे सोच रहे थे कि आगे की फसल हम कैसे लगाएंगे। तो हमें जो पैसे एडवांस में खाते में हमारे पड़ चुके हैं, हम इस बार तो बड़ी जल्दी बड़ी जोर शोरों से फसल लगाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल केंद्र पुलवामा की ओर से जीएसटी में कटौती को लेकर सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में एक रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और इस प्रोग्राम में डीआईसी के महाप्रबंधक मलिक वसीम की सदारत में इस प्रोग्राम को की शुरुआत हुई। इस मौके पर कहा गया कि जीएसटी के नए सुधारों की वजह से जो कर में कमी है और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी है, उसके कारण अब इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू किए हैं। मकसद यही है कि इसका फ़ायदा जो है, रिड्यूस्ड टैक्स रेट्स जो है, इसका फ़ायदा आम आदमी तक पहुँचे। तो इस वजह से आज हमने यहाँ पे एक दिन का वर्कशॉप कंडक्ट किया था, जिसमें सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, लीगल मेटेरियोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे साथ मौजूद था। हमने, चूँकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब यहीं पे आईजीसी लासीपुरा में है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अवेयरनेस हमने की, उनको इसमें एक स्टेक होल्डरशिप डेवलप करने के लिए मधु यहाँ पे किया था। और जो है मकसद यही है कि इसे एज अ फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करें और जो आम खुर्दनोश की अशिया है, जो आम इंसान के लिए अशिया दरकार होती है, वो सस्ती हो जाए और इस टैक्स रिबेट का फ़ायदा उन तक पहुँचे। बिश्ना नगर पालिका में आज डिप्टी डायरेक्टर के दौरे के दौरान पूर्व पार्षदों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने बताया कि लंबे समय से नगर पालिका में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट खाली पड़ी है, लेकिन अब तक महकमे की तरफ से किसी को भी इस ओहदे पर तैनात नहीं किया गया है। पूर्व पार्षदों ने क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं जैसी सफाई व्यवस्था, जल निकासी, सड़कों की दुर्दशा और स्ट्रीट लाइट्स की खराबी को लेकर डिप्टी डायरेक्टर के समक्ष मामला उठाया, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब न मिलने से वो नाराज नजर आए। सफाई का गंद पेदा, जगह जगह ढेर लगे दे गंदगी दे, लाइटां बंद पेदियां, कोई काम नहीं होगा, ना इत्थे कोई इो है, ना कोई खिलाफ वर्जी है, ना कोई सुपरवाइजर है। तो जो उन्हें मैडम भी पूछा कि सानू इो दिओ, अगर तुहाडे कोल इो नहीं है, जो कोई इसे सीनियर स्टाफ मैंबर है तो उसकी चार्ज दे जोड़ो, ताकि वो परमानेंट इस चेयर पर बैठे। कल की लोग कोई कंप्लेन लिए आते हैं, कोई गल करनी है, कोई गल सुनने वाला तो वो है। भारत फार्मर वाइस चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी आज यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर मैडम आई। पहला तो जितने भी हमारे यहाँ पर काउंसलर थे, एक्स काउंसलर हैं और यहाँ के जो मोजिज़ लोग हैं, जब यहाँ पर कोई अफसर आए तो उन सबको बुलाना चाहिए। यहाँ पर आए चोरी छिपे, ये कौन सी फाइलें चेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। सेठ दीनदयाल अपने बेटे से धंधे को लेकर बस एक ही बात बोलते थे, जिससे मौका चूका उसका धंधा सूखा, और मौका था बिजनेस को एक नई उड़ान देने का, तो हमने चौका मार दिया। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल जैसे चैनल के साथ अपने ब्रांड को जोड़ने के लिए advice.nw18.com पर लॉगिन किया और डिटेल्स भरते ही एडवाइस की तरफ से मिला तुरंत कॉल बैक। यही है मौका, मार दो चौका। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री किसान योजना की 21वीं किश्त जारी होने पर प्रधानमंत्री मोदी का जताया आभार। कहा, हमारे किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सीजेआई बीआर गवई की घटना पर नगर पालिका त्राल ने मुख्य बस अड्डे पर अतिक्रमण को रोकने के लिए अभियान चलाया। टीम ने दुकानदारों को निर्देशों का पालन करने के लिए जागरूक किया। बता दें कि यह अभियान कार्यकारी अधिकारी तारिक अहमद की देखरेख में चलाया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह के अभियानों का मकसद अतिक्रमण को रोकना है, इंक्रोचमेंट को रोकना है और सफाई को लेकर बेदारी पैदा करना है।
हमारी टीम जो है ये रूटीन में ये जाते हैं शॉपकीपिंग को कि जो भी यहाँ लोग हैं उनको कोई दिक्कत विक्कत ना आ जाए। जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है ये दिन ब दिन बाहर ही निकलते थे, तो आज इनको ड्राइव किया तो थोड़ा बहुत सीजर भी किया और कुछ जुर्माना भी हो गया। मैं आपकी चैनल की वसात से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर कहीं भी कोई दुकानदार हजरात या बाहर निकाले या कुछ नहीं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आपकी चैनल की वसात से कि वो अपना माल अंदर रखे, लोगों को और बच्चों को चलने फिरने में कोई दिक्कत ना आ जाए। टाउन के लिए हम डोर टू डोर सर्विस दे रहे हैं। अब कुछ हाउस होल्ड्स या कुछ एस्टेब्लिशमेंट ये शॉपकीपर्स ये ऐसे ये लिटरिंग करते हैं, तो उनके लिए हम अवेयरनेस करते हैं। हमारी टीम इसके लिए है, स्वच्छ भारत की टीम है, वो अवेयरनेस इनको जाते हैं डोर टू डोर भी और इनको बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वालों को। राजौरी मेडिकल कॉलेज के 70 बच्चों के एक दल को ऋषिकेश जीएमसी में भेजा गया, जहां से दूसरे राज्यों से आए बच्चों के साथ इनका परिचय होगा। बहुत कुछ नया सीखने को भी नहीं मिलेगा। इस दौरे में शामिल होने वाले बच्चों ने इसके लिए शुक्रिया अदा किया। लार्जर पिक्चर में हम कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंसेस हमें लाइफ में भी काम आए, नॉट जस्ट कि अगर हम एक सिटी एक्सप्लोर करें या कुछ जैसे ट्रैवल मैनेजमेंट विदाउट पेरेंट्स हम जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिखाएंगे, डिसिप्लिन, ये सारे एस्पेक्ट्स भी हमारी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे। ये सारे जैसे हम पूरा बैच पायरेक्सिया जा रहा है तो हम वहाँ पे चीज़ एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, प्लस हम वहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। डिस्पाइट ऑफ बीइंग स्टडिंग हियर हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम एम्स ऋषिकेश सिर्फ पायरेक्सिया ही नहीं, सिर्फ वहाँ एम्स सेंटर ही नहीं बल्कि पूरी सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ। राजौरी के स्टूडेंट्स ऋषिकेश पायरेक्सिया में, और हम अपनी फैकल्टी के बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि ये हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। 60 से 70 के बीच में स्टूडेंट्स हमारे जो हैं डिफरेंट ईयर्स के, वो ऋषिकेश एम्स में हम भेज रहे हैं फॉर पायरेक्सिया। एक वहाँ करके होता है, इसमें बेसिकली डिफरेंट जो ऑल मेडिकल कॉलेजेस होते हैं इंडिया के, वहाँ से इकट्ठे होते हैं स्टूडेंट्स, सो दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। और इसमें फेस्टिवल होता है किस्म का, इसमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, डिबेटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि अपने कॉलेज का नाम आए। और सबसे इसमें अच्छी बात है इनकी डेवलपमेंट होती है एज ए डॉक्टर, एज इंटरेक्शन कैसे करते हैं। बिजना कोटली सड़क मार्ग की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि सड़क पर लंबे समय से बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट्स का खतरा बना रहता है। मकामी लोगों ने बताया कि कई बार महकमे का ध्यान इस तरफ दिलाने के बावजूद भी अभी तक सड़क की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है। उनका कहना है कि बारिश के दिनों में हालात और बद से बदतर हो जाते हैं, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। किया था तो खाली बोलते हो 10-15 दिन में हम बना देंगे इसको, तो अभी 1 साल होने को आ रहा है, ये कुछ नहीं किया इन्होंने, अभी कोई डेवलपमेंट नहीं है। रोज़ का कोई ना कोई ऑटो पलटा होता है, कोई स्कूटर वगैरह गिरा होता है, खड्डा इतना बड़ा है, चाहे मछली पकड़ ले बंदा, कुछ भी कर ले, मतलब इतना पानी खड़ा है, देख के चले जाते हैं, कुछ नहीं आगे कोई काम नहीं कर रहे। पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जो मीरा साहब से बिश्ना के लिए जो रोड आता है, लब्बू कुल्ला है, जो उसके लब्बू कुल्ले से लिए और मोती कॉलोनी तक जो रोड है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। तो मैं प्रशासन से हर बार यही कहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस रोड को ठीक करवाइए, चाहे बरसात के मौसम है उसको पैच लगाइए, लेकिन लोगों को चलने के लिए कीजिए उसको। सोनावारी के निवासियों ने बुनियादी सुविधाओं खासकर मेडिकल सेवा और साफ पानी की कमी पर चिंता जताई है। यहाँ स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि इन आवश्यक सेवाओं की खराब स्थिति के कारण उन्हें रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसका असर उनके हेल्थ पर और कल्याण पर पड़ता है। कंप्लीट गो कहें आज पे तुल बेमार वात हज पे तुल अगर तमो रेफर कर श्रीनगर तो ये खास कर आज स्टाफ ये डॉक्टर कह चीज मतलब अम्बर थोमुत डॉक्टर मगर आज कहें जनाब। दोम सवाल यह गो हस्पताल मज, दोम सवाल मतलब किसान वोत ददार किसान दान वान गो तबाह, अत गो मतलब रूद लोगन अचानक सैलाब गोस वगैरह अमुक फायदे मिले ना कह रिक्वेस्ट मतलब गवर्नमेंटस मेहरबानी कर बोझ फरियाद इन क्या वाक़ा गोमुत सही गलत जनाब नजर अंदाज सालम करान बोजमत पास बा आवाम ये वुनिक तान इस गवर्नमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस अमे हेक कहें कर चीज बिल्कुल मुतालबा रोज यह गोस यह
बाकी कह परेशानी अमिच आब तमें फैसिलिटी कह और केमदार आब हर बरान योर सोचान सोदे तमें आई फिल्टर गसान काल ते बेमार सुबह ते बेमार। पुंछ में गुरुदास प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में श्री गुरु रामदेव सेवा सोसाइटी की तरफ से नगर स्थित गुरुदास महंत साहब में कीर्तन दरबार सजाए गए, जिसमें जिले के रागी जत्थों के साथ ही कश्मीर में आए रागी जत्थे ने शब्दों का गायन करते हुए संगत को निहाल किया। मौसम के जो कश्मीर के दर्शन किए हैं, महाराज प्रकाश महंत साहब विशेष तौर पर पहुंच रहे हैं।